मैंने फैक्ट्री स्टिपेंड दे दी थी वैसे तो। अरे मैडम साइन करके जाइए मैडम। अरे मैंने सुबह साइन कर दिए थे, मैं तो बस 10 मिनट के लिए बाहर जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। मैडम 5 मिनट के लिए जाइए या 10 मिनट के लिए जाइए, लेकिन साइन करके जाइए मैडम। I'll get your call back। तुम्हें समझ नहीं आता, तुम पागल हो गए हो। जब मैं कह रही हूँ कि मैंने साइन कर दिया था और मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए तो बाहर जा रही हूँ। मैडम मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है, बॉस ने स्पेशली बोला है कि कोई भी बाहर जाएगा 5 मिनट के लिए जाए या 10 मिनट के लिए जाए, साइन तो करने पड़ेंगे मैडम, क्योंकि मैडम लोग 5 मिनट की बोलकर जाते हैं और घंटों में आते हैं। देखो बॉस का ऑर्डर आया होगा, मैं बॉस से अपने आप बात कर लूंगी, तो मुझे परेशान मत करो। क्या हो रहा है ये सब? सर देखिए ना, ये मुझे परेशान कर रहा है। गोपाल क्यों परेशान कर रहे हो मैडम को? सर आप ही ने तो बोला था साइन करने के लिए, मैं तो बस वो साइन ही करा रहा था सर। हर्षिता, मैंने ही उसको बोला था कि अगर कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस से बाहर जाएगा तो वो साइन करके ही जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयज 5 मिनट का बोल के जाते हैं और 1-1 घंटे तक नहीं आते हैं। ऑफिस को बहुत नुकसान होता है इससे। और इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अगर तुम ऑफिस से बाहर जा रही हो तो साइन करके जाओ ना। और ये उसकी ड्यूटी है, वो तुमको परेशान नहीं कर रहा, उसको उसका काम करने दो। ठीक है। आप खुश? इस गार्ड को तो सबक सिखाना पड़ेगा, इसने मुझे जलील किया, वो भी बॉस के सामने। इसको तो नहीं छोड़ूंगी मैं। मैडम आपने मुझे बुलाया? नहीं मैंने नहीं बुलाया, शायद सर ने बुलाया होगा। तुम उनके कैबिन में चले जाओ। मैडम लेकिन सर तो ऑफिस में है ही नहीं। अच्छा शायद कहीं गए होंगे, मुझे भी नहीं पता। तुम जाओ, बाद में आ जाना। ठीक है मैडम। हर्षिता, मेरे ऑफिस के ड्रॉर में कुछ कैश पड़ा था, लेकिन अब नहीं है। कोई आया था क्या ऑफिस में मेरे पीछे से? सर ऑफिस में तो कोई भी नहीं आया। हाँ सर, थोड़ी देर पहले ना गोपाल आया था, वो कह रहा था कि आपने उसे बुलाया है, और उसके थोड़ी देर बाद वो चला भी गया। मैंने तो उसे नहीं बुलाया। सर हो सकता है उसी ने आपके पैसे लिए हो। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो मैं एक काम करती हूँ, आपको सीसीटीवी कैमरा चेक करा देती हूँ। ये देखिए सर। चलो मेरे साथ। सर आप? बैग दो अपना। लेकिन मैडम क्या हुआ? मैंने कहा बैग दो अपना। ये लीजिए मैडम। सर मैंने कहा था ना आपको। कहाँ से आए ये? सर मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे बैग में कहाँ से आए। मैं बताता हूँ ये कैसे आए। मेरे ऑफिस में आओ अभी के अभी। सर मुझे सच में नहीं मालूम ये पैसे मेरे बैग में कहाँ से आए। ये पैसे तुम्हारे बैग में कैसे आए ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पैसे मेरे कैबिन में से चुराए किसने ये मुझे जरूर पता चल चुका है। और पैसे चुराने वाले का इस ऑफिस में कोई काम नहीं है, उसको मैं आज ही नौकरी से निकाल दूंगा। इसलिए हर्षिता, यू आर फायर्ड। सर मैंने क्या किया है? आप मुझे क्यों इस जॉब से निकाल रहे हैं? चोरी तो इसने की है ना। तुमने मुझे बाहर के सीसीटीवी की वो फोटोज तो दिखा दी जिसमें गोपाल मेरे कैबिन के अंदर आ रहा है, लेकिन शायद तुमको ये बात नहीं पता थी कि मेरे कैबिन के अंदर भी एक हिडन सीसीटीवी कैमरा है जिसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था जब तुम ये पैसे मेरे कैबिन में से लेके जा रही थी। अब सच सच बताओगी तुमने ये क्यों किया, या मैं पुलिस को बुलाऊं? सब पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ। सर मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी ये पैसे चुराने की, ये सब तो मैंने इसको सबक सिखाने के लिए किया, क्योंकि इसने आपके सामने मेरी बेइज्जती की थी और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप हर्षिता, अगर कोई ईमानदारी से अपना काम करना चाहे ना तो तुम जैसे लोग उनको वो भी नहीं करने देते। मैंने गोपाल को बोला था कि सबके साइन करवाए, उसमें उसकी क्या गलती थी? वो तो अपना काम कर रहा था ना, जैसे तुम लोग अपना काम करते हो वैसे वो उसका काम था, और तुम समझ रही थी कि वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है। अपनी इस सोच को बदलो। आई एम सॉरी, इस तरह के एम्प्लॉयज मेरे ऑफिस में काम नहीं कर सकते। यू कैन गो नाउ। सॉरी सर, मुझसे गलती हो। मैंने कहा ना, यू आर फायर्ड, यू कैन गो नाउ। गोपाल, हर्षिता की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम जाके अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर।